गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर से आप सबका विकास स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप सबके लिए लेके आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और ये पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझेंगे और आपको समझाएंगे आप सबके लाइफ से ही। पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझाएंगे आप सबको आप सबके लाइफ से ही। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत मजा आएगा। चलिए आज देखते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो वर्ड का प्रयोग को हम देखते हैं सेंटेंस में इन 8 तरीकों से, और इन्हीं 8 तरीकों को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं और हम आप सबको समझाते हैं आप सबके लाइफ से ही पार्ट ऑफ स्पीच को। चलिए हम अपने लाइफ का शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम जब इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? तो हम सबका नाम रखा जाता है। नाम रखा जाता है तो दुनिया में आते ही हम सबका नाम रखा जाता है। तो लाइफ का फर्स्ट पार्ट क्या है? नेम। उसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट क्या है? नाउन। और ये नाउन को हम समझेंगे नेम से। तो नेम से कैसे समझेंगे? तो नाउन को ही क्या बोलते हैं? नेम। नेम ही नाउन है। इसको ऐसे समझेंगे, दुनिया में कोई भी नाम नाउन कहलाता है। नाउन क्या हुआ? तो दुनिया का कोई भी नाम, एनीथिंग का नेम ही नाउन कहलाता है। वो स्थान भी हो सकता है, जानवर का नाम भी हो सकता है, या किसी भी चीज का नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। नाउन समझ में आ गया? अभी आप जहां होंगे आपके आजू बाजू जितना कुछ होगा, अगर उसका कुछ नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। नाउन समझ में आ गया? नाउन क्या है? तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो नाउन को हम लोग देखें नेम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निक नेम। निक नेम पता है सबको? निक नेम कहाँ आता है? तो निक नेम आता है नेम के स्थान पे ही आता है निक नेम। तो निक नेम क्या करता है? तो निक नेम जो है वो निक नेम नेम के स्थान पे ही क्या आता है? निक नेम। ये निक नेम क्या होता है? जैसे किसी का नाम कुछ भी होता है लेकिन उसको सब निक नेम दे दिया जाता है, या उसको प्यार से बोलते हैं सोनू, बाबू, ये सब क्या होता है? निक नेम। तो निक नेम दिया जाता है। तो निक नेम क्या होता है? तो जो नेम के स्थान पे आता है उसी को निक नेम बोलते हैं। तो निक नेम से ही समझेंगे हम प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन क्या होता है? इससे पहले देखते हैं निक नेम क्या होता है। जिस प्रकार निक नेम नेम के स्थान पे आता है, क्या करता है? तो निक नेम क्या करता है? तो नेम के स्थान पे आता है। उसी तरह प्रोनाउन क्या करता है? तो प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आता है। प्रोनाउन क्या हो गया? तो प्रोनाउन वह शब्द हो गया जो नाउन के स्थान पे आता है। तो प्रोनाउन को हम लोग समझे निक नेम से। जिस प्रकार निक नेम नेम के स्थान पे आता है, या निक नेम नाउन के बदले आता है, उसी प्रकार प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है या बदले में आता है। प्रोनाउन समझ में आ गया? आप समझते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को हम सब समझेंगे अपने ही नेचर से। मनुष्य के नेचर क्या करता है? मनुष्य को विशेषता बताता है। मनुष्य के नेचर मनुष्य की विशेषता बताता है। तो जिस प्रकार नेचर मनुष्य की विशेषता बताता है, उसी प्रकार एडजेक्टिव क्या करता है? तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नेचर जिस प्रकार मनुष्य की विशेषता बताता है, उसी प्रकार एडजेक्टिव क्या करता है? तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव वह शब्द हो गया जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव कंप्लीट। अब देखते हैं वर्ब। तो मनुष्य की लाइफ है, तो मनुष्य की लाइफ में तो काम तो होता ही है, और जो काम होता है वो सब काम को ही क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब को हम लोग समझेंगे वर्क से। और मनुष्य के लाइफ में तो काम होते ही हैं, तो जितने भी काम होते हैं वो सब काम को ही क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या हो गया? तो वर्ब एक प्रकार का काम ही होता है। तो वर्ब को हम लोग समझे काम से। जो भी काम होता है वो वर्ब होता है। जैसे खाना, पीना, नहाना, आना, जाना, ये सब क्या है? सब काम है। और जब वो काम है तो वो वर्ब है। वर्ब समझ में आ गया? अब नेक्स्ट समझते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को समझने से पहले यहाँ देखते हैं पेरेंट्स। जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स क्या करते हैं? तो मनुष्य के काम की विशेषता बताते हैं, यही ना? पेरेंट्स क्या करते हैं? तो जो मनुष्य होते हैं उनके काम की विशेषता बताते हैं। तो हम पेरेंट्स से ही समझेंगे एडवर्ब को। एडवर्ब को कैसे समझेंगे? तो पेरेंट्स से समझेंगे। जिस प्रकार पेरेंट्स मनुष्य के काम की विशेषता बताता है, और हम जानते हैं कि काम को हम लोग समझते हैं वर्ब से, उसी प्रकार एडवर्ब क्या करेगा? तो किसका विशेषता बताएगा? तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा। तो एडवर्ब वह शब्द हो जाएगा जो वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब समझ में आ गया? पेरेंट्स जिस प्रकार मनुष्य के काम की विशेषता बताता है, उसी प्रकार एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट समझते हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को समझते हैं हम लोग अपने फीलिंग से। फीलिंग क्या होता है? तो फीलिंग से हम संबंध बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं फीलिंग से संबंध? अगर हमारे दिल में हमारे
दिल में फीलिंग कैसा है, प्यार वाला फीलिंग है तो प्यार से हम लोग संबंध बनाते हैं। अगर कैसा फीलिंग है, नफरत वाला फीलिंग है तो हम लोग नफरत से फीलिंग बनाते हैं, नफरत से संबंध बनाते हैं, नफरत वाला संबंध बनाते हैं। अगर प्यार वाला फीलिंग आ रहा है तो प्यार से संबंध बनाते हैं, अगर नफरत वाला फीलिंग आ रहा है तो नफरत वाला संबंध बनाते हैं। जिस प्रकार फीलिंग संबंध बनाता है उसी प्रकार प्रीपोजिशन भी संबंध बनाता है। किसके साथ संबंध बनाएगा, तो दो नाउन के साथ संबंध बनाएगा या फिर दो प्रोनाउन के साथ संबंध बनाएगा। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन के साथ आता है या दो नाउन के बीच संबंध बताता है या फिर दो प्रोनाउन के बीच संबंध बताता है। प्रीपोजिशन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। ये कंजक्शन को हम लोग समझेंगे अपने मैरिज से, या आदमी का मैरिज में क्या होता है, मैरिज क्या करता है, दो पर्सन को या फिर दो फैमिली को जोड़ता है। जिस प्रकार मैरिज दो पर्सन या फिर दो फैमिली को जोड़ता है, उसी प्रकार कंजक्शन क्या करता है, तो कंजक्शन दो शब्द या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है ना। कंजक्शन क्या करता है, दो शब्द या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है। वह शब्द जो दो शब्द या दो सेंटेंस को जोड़ता है उसी को बोलते हैं कंजक्शन। जैसे मैरिज में दो पर्सन जुड़ते हैं या फिर दो फैमिली जुड़ते हैं, उसी प्रकार कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन दो शब्द को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो ये हो जाता है कंजक्शन। कंजक्शन समझ में आ गया, आशा करते हैं आ गया होगा और मजा भी आ रहा होगा। चलिए इंटरजेक्शन देखते हैं। लास्ट इंटरजेक्शन को हम लोग समझते हैं, ऐसे समझेंगे जैसे कुछ चीज होता है और अचानक जो हमारे मुंह से निकल जाता है वो शब्द को ही क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे मान के चलिए किसी का मैरिज होने वाला है तो वो खुशी से क्या बोलता है, हुर्रे हमारा मैरिज होने वाला है। चलिए जब खुश हुआ तो वो बोला हुर्रे, तो ये हुर्रे जो वर्ड आया अचानक से वो हो गया इंटरजेक्शन। वही जो मैरिज हो जाता है उसके बाद जब 2-3 साल हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, उसके बाद हम लोग अफसोस करते हैं, अचानक अफसोस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाय हम ये क्या कर दिए ना। तो जो अचानक आया हमारे मुंह से जो शब्द निकला हाय, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। तो जो खुशी होने पे निकला, जो दुख होने पे निकला, ये सब जो अचानक शब्द निकल रहा है हमारे मुंह से वही सब क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। ये था पार्ट ऑफ स्पीच। आशा करते हैं मजा आया होगा। ऐसे ही मजे तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें ताकि और कोई समझ सके। ऐसे आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।